नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला परिवार में। और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मुझे आशा है कि आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे और कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में फिर से हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नए क्वेश्चनों के साथ कुछ रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे, बच गए थे, उसी से हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज का क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन है बेटा हमारा, किसी संख्या को लगातार क्रम से 3 तथा 5 से भाग करने पर 2 तथा 1 शेषफल बचता है। यदि इसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो बच्चों ये रिमाइंडर के अंदर ही एक नया कंसेप्ट है जिसका नाम होता है सक्सेसिव डिवीजन। क्या होता है? सक्सेसिव डिवीजन, यानी कि लगातार भाग। ठीक है ना। तो पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसका मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन, इसको बेटा हम बोलते हैं लगातार भाग। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, हम लगातार भाग करते हैं, लगातार भाग देते हैं। ठीक है, देखिएगा इस में कंसेप्ट में होगा क्या, हम किसी नंबर को बार बार भाग ना कर कर एक बार नंबर को भाग करके फिर जो भागफल आता है उसी को हम बार बार भाग करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझिएगा, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल हमारा ये होगा कि जैसे कि मैं बोल दूं 620 को लगातार 7, 5 व 3 से भाग करने पर शेषफल क्रम से क्या होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें हम किसको भाग करते हैं, संख्या को एक बार भाग करके फिर हम भागफल को भाग करते हैं। मैं लिख भी देता हूं यहां पर भागफल यानी कि कोशेंट, भागफल को सक्सेसिव डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है, भागफल को भाग किया जाता है। ठीक है बेटा। तो देखिएगा एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि 620 को लगातार 7, 5, 3 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 620 को भाग करेंगे। किसको? 620 को भाग करेंगे। किससे करेंगे? 7 से भाग करेंगे। तो 620 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 का पहाड़ा पढ़ोगे 7 अठी 56, 7 अठी 56। तो बचेगा कितना बेटा? 6 पे चलेगी नहीं, उतार लिया 0, फिर से 7 अठी 56। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा? 4। तो हमारा रिमाइंडर कितना है बेटा? 4 आया। तो जब हमने 620 को भाग दिया किससे? 7 से, तो रिमाइंडर बचा 4। तो अगली बार जब हम भाग करेंगे 5 से तो संख्या को भाग न करके हम इस जो भागफल जो आया हमारा 88, जो कोशेंट आया हमारा 88, इसको भाग देंगे वापस से। ठीक है ना। तो 88 को अब 5 से भाग करोगे तो 5 ही कम 5, तो बचा कितना? 3, उतार लिया 8 का, तो 5 सत्ते 35। तो शेषफल आया बेटा हमारा 3। क्लियर हुई बात। अब अगली बार जब हम भाग करने जा रहे हैं तो अगली बार 3 से भाग करोगे किसको? 17 को। तो 17 को आप जब 3 से भाग करोगे तो 3 पंजे 15, तो शेषफल बचेगा बेटा 2। शेषफल कितना है? 2। तो इसमें पूछा गया था कि शेषफल क्रम से क्या क्या होंगे या क्या क्या हो सकते हैं। तो शेषफल होंगे बेटा 4 होगा, 3 होगा और 2 होगा। क्लियर हुई बात। और जो ये 5 आया हमारा, ये आया हमारा फाइनल कोशेंट यानी कि अंतिम भागफल। फाइनल कोशेंट यानी कि अंतिम भागफल। क्लियर है बात। ठीक है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो क्या हमें तब भी इस तरीके से ही करना होगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट करोगे। तो बेटा इसको आसान करने के लिए इंसान ने एक नई तरकीब ढूंढ ली, एक नई तरीका ढूंढ लिया। जो आपने बचपन में जो खेल खेला था, जीरो कांटा जिसको बोलते थे, उसी का प्रयोग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। देखिएगा अब इसको आसान तरीके से समझने के लिए, आसान तरीके से करने के लिए, जल्दी करने के लिए किस तरीके का यूज करना होगा वो आपको देखना होगा। ठीक है बेटा। देखिएगा तो ये तो हमने कर लिया फुल डिटेल में कि हमें करना क्या होता है, मेनली जो उसमें होगा काम वो होता क्या है। ठीक है। देखिएगा तो हमने बचपन में एक खेल खेला था जिसको हम बोलते थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम बोला गया है इसको। ठीक है ना। तो देखिएगा तो ये आपने बचपन में कभी खेल खेला होगा तो इसी का प्रयोग हमें करना है। अब देखिए
यहां पे हम क्या लिखेंगे 7 5 3, यानी कि एक तरफ रहेंगे हमारे सारे भाजक और बीचों बीच रहेगा हमारा नंबर। जो नंबर है हमारा कितना है बेटा 620 हमारा नंबर है, और इसको बोलते हैं हम नंबर, यानी कि जो हमारा नंबर है यानी कि 620, ठीक है ना। और जो 7 5 3 है, 7 5 3 है, इसको बोलते हैं हम डिवाइजर यानी कि भाजक। क्या बोलते हैं? डिवाइजर यानी कि भाजक। तो 7 5 3 है हमारे डिवाइजर यानी कि भाजक, और इधर आने वाले हैं हमारे रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ये होंगे इधर रिमाइंडर। और हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेनली रिमाइंडर या फिर हमें संख्या निकालनी होती है, दो ही चीज पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है बेटा। देखिएगा तो करना कैसे होगा, 7 से 620 पे आप जब महारनी चलाओगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिखना है, ठीक है ना। देखिएगा 7 8 56, 7 8 56, तो कितना बचा बेटा 6 बचा, क्योंकि 7 8 56, तो 56 से 62 कितना बढ़ा हुआ 6 बढ़ा हुआ, तो वापस से 0 उतार लोगे तो 60 हो गया, फिर से 7 8 56, तो शेषफल बेटा आया हमारा 4। क्लियर हुई बात, ठीक है। फिर 5 से जब भाग करोगे भागफल को, क्योंकि हम इस सक्सेसिव डिवीजन में भागफल को ही भाग देते हैं, तो अब की बार जो 88 आई ये भागफल का ही तो काम करेगा। तो 5 एकम 5 कितना हुआ 38, 38 पे जब महारनी चलाओगे 5 7 35, तो शेषफल कितना बचेगा बेटा 3, तो इधर आ गए यहाँ पे 3। क्लियर होगी बात। अब 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो शेषफल कितना बचेगा 2। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि शेषफल हमारे 4 3 2 आए। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर होगी बात, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वहां पर भी हमारा जो अंतिम भागफल आया था 5 आया था, और यहाँ पर भी क्या है हमारा अंतिम भागफल 5 है। ये हमारा फाइनल क्वोशिएंट है, ये हमारा फाइनल क्वोशिएंट है यानी कि अंतिम भागफल है, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सबसे आसान तरीका होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके दूसरी चीज पूछ लूं तो दूसरी चीज क्या हो सकती है मैं वो भी आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। देखिए अब मेरा जो क्वेश्चन होगा दूसरा वो ये होगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको लगातार 7 5 व 3 से भाग करने पर शेषफल क्रम से 4 3 व 2 बचे, 4 3 व 2 बचे। तो देखिएगा 4 3 व 2 बचे, ये सवाल है मेरा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 7 5 व 3 से लगातार भाग करने पर शेषफल 4 3 व 2 बचे। तो बेटा दुनिया में इस ब्रह्मांड में ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिसको हम 7 5 3 से भाग दे और शेषफल क्रम से 4 3 2 आए, लेकिन सवाल में क्या पूछ लिया कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी से छोटी संख्या बेटा इस ब्रह्मांड में केवल एक ही होगी, लेकिन ऐसी संख्याएं अनंत है जिसको हम 7 5 3 से भाग दे और शेषफल 4 3 2 आए, लेकिन जब छोटी से छोटी की बात करेगा तो छोटी से छोटी संख्या केवल एक ही होगी। बात समझ में आई। देखेगा तो ये डिपेंड किस पे करता है कि ये जो छोटी से छोटी संख्या अगर निकालनी है तो ये डिपेंड किस बात पे करेगा, उसी चीज को आपको समझना है, ठीक है ना, उसी चीज को आपको समझना है। तो फिर से आप वही सेम फॉर्मेट बनाओगे। तो 7 5 व 3 से भाग करने पर शेषफल बचता है 4 3 2। और आपने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पिछली क्लास को आप देख सकते हो, उसमें हर एक चीज बारीकी से बताई गई है कि भाज्य यानी कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमें निकालनी है बेटा छोटी से छोटी संख्या। तो अगर आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी है बेटा तो जो फाइनल क्वोशिएंट होता है, जो अंतिम भागफल होता है, उसको हमेशा 0 लेकर चलना है, उसको हमेशा 0 लेकर चलना है। क्या लेकर चलोगे? 0 लेकर चलोगे।
बात समझ में आई। अगर आपने अंतिम भागफल 0 के बजाय 1 ले लिया तो यहाँ नंबर कुछ और आ जाएगा, 2 ले लिया तो यहाँ नंबर कुछ और होगा, 3 ले लिया तो यहाँ नंबर कुछ और होगा। और जैसा कि आप पहले से जानते हो कि किसी भी संख्या को जब हम भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर हो सकता है मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम रिमाइंडर जिस संख्या से हम भाग देंगे उससे 1 कम हो सकता है। तो बताओ आप, इससे मिनिमम रिमाइंडर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, तो इसलिए अगर छोटी संख्या प्राप्त करनी है तो मिनिमम रिमाइंडर 0 लेकर चलना है। अंतिम जो भागफल होगा हमेशा वो क्या लेकर चलोगे, 0 लेकर चलोगे। बात समझ में आई। देखिएगा, तो ये हमारा भाजक है और ये हमारा भागफल का काम करेगा और ये शेषफल है। इधर क्या है बेटा, रिमाइंडर, और इधर क्या है, डिवाइजर यानी कि भाजक, और यहां पे लाना है हमें नंबर कि वो नंबर क्या होगा। ठीक है बेटा, देखिएगा, तो अंतिम भागफल यानी कि फाइनल कोशेंट को 0 लेकर चलोगे तो हमें छोटी संख्या मिलेगी। अगर अंतिम भागफल को 0 के अलावा तुम कुछ और कर लोगे, कुछ और मान लोगे तो संख्या कुछ और होगी। इसी वजह से मैंने कहा कि ऐसी संख्या इस ब्रह्मांड में अनंत है कि जिसको 7 5 3 से भाग दे और शेषफल 4 3 2 आए। लेकिन अगर अंतिम भागफल 0 लेकर चलते हो तो केवल एक ही नंबर होगा, उससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये अगर हमारा भाजक है और ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाजक की मल्टीप्लाई भागफल में 3 गुणा 0 0 और 0 प्लस 2 कितना आ गया, 2। ठीक है ना, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और कितना आ गया 13, 5 दूनी 10 और 3 कितना आ गया 13। क्लियर होगी बात। तो 13 सत्ते 91, 91 और 4 कितना हो गया 95। तो बेटा 95 से छोटा इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 7 5 3 से लगातार भाग दे और शेषफल 4 3 2 बचे। क्लियर हुई बात। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूं तो यहाँ नंबर कुछ और निकलेगा, 2 ले लेता हूं यहाँ नंबर कुछ और निकलेगा, यहाँ 3 ले लेता हूं तो नंबर कुछ और निकलेगा, यहाँ 10 ले लूं तो कुछ और नंबर निकलेगा। लेकिन 95 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं बनेगा जिसको 7 5 3 से भाग देकर शेषफल 4 3 2 आए। तो मैं आशा करता हूं कि कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब अपने क्वेश्चन पे चलते जो एग्जाम में पूछा भी हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए, ये हमारा कंसेप्ट था, केवल और केवल कंसेप्ट समझाने के लिए इतनी बात बताई गई। ठीक है बेटा, चलिएगा, तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या होगा। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में आते तो बेटा कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी संख्या को लगातार क्रम से 3 तथा 5 से भाग करने पर शेषफल 2 1 बचता है। यदि इसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यदि इसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो सेम फॉर्मेट बनाओ फिर से इसी तरीके से। तो हमने भाग दिया किससे, 3 और 5 से। 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल बचता है 2 और 1। शेषफल कितना बचता है, 2 और 1। इसी संख्या को, कौन सी संख्या को, जो यहां पे संख्या होगी, इसी संख्या को जब हम 15 से भाग करते हैं, 15 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा। आपसे यहां पर रिमाइंडर पूछा गया है कि रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमें इस नंबर को निकालना है, सबसे पहले हमें इस नंबर को निकालना है। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करो तो यहाँ पे अंतिम भागफल 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि जो भी नंबर यहाँ निकलेगा उस नंबर से हमें 15 से भाग देना है। तो रिमाइंडर नहीं बदलेगा, रिमाइंडर वही होगा जो 0 पे मिलेगा, रिमाइंडर वही होगा जो 1 पे मिलेगा। समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर रिमाइंडर 0 ले लूँ, ठीक है ना, तो 5 गुणा 0, 0 प्लस 1 तो कितना आया, 1 आ गया। तो 1 गुणा 3, 3 गुणा 1 यानी कि कितना, 3, 3 और 2 5। तो हमारा जो नंबर हुआ वो कितना निकला, 5 निकला। यानी कि दुनिया में सबसे छोटा नंबर 5 ही होगा, जिसको 3 5 से भाग दूं तो शेषफल 2 1 बचे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 5 रखता हूं तो 5 को जब 15 से भाग करोगे तो शेषफल क्या होगा। तो डिवीजन का दूसरा प्रोसेस, वो तीसरा प्रोसेस क्या बताया था, नहीं सेकंड प्रोसेस बताया था कि अगर आप किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करते हो तो शेषफल हमेशा छोटी संख्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 को जब 15 से भाग करोगे बेटा तो रिमाइंडर हमारा 5 ही होगा, यानी कि उत्तर हमारा बेटा 5 ही आया। क्लियर होगी बात। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, अगर आप यहां पर 0 के बजाय अगर 1 ले लो तो क्या हमारे उत्तर पे चेंज होगा, हमारे रिमाइंडर पे कोई चेंज होगा, देखते हैं करके। ठीक है ना, चलिएगा, तो 5 ही कम 5 और 1 6, 36 18 और 2 20। अगर मैं यहाँ पे 20 रख दूं, 20 को 15 से भाग कर दूं तो शेषफल तो अब भी 5 ही आया। अगर मैं यहाँ पे 2 रख लूं, भाई अगर मैं यहाँ पे 2 रख लूं, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, तो यहाँ पे कितना आ गया, 11 आ गया। तो 11 3 33, 11 3 33 और 2 कितना हो गया बेटा 35।
तो यहाँ पे नंबर हमारा आया 35। अगर हम अब 20 की जगह 35 को 15 से भाग दे तो 15 दूनी 30, तो शेषफल तो बेटा अब भी 5 ही होगा। तो इस बात का मतलब है बेटा उत्तर चेंज नहीं होगा, आप कोई भी भागफल यहां पर ले सकते हो, लेकिन हमें कैलकुलेशन बढ़ाने का कोई शौक नहीं होता एग्जाम में, इसलिए मैं आपको एक ही नंबर बोलूंगा कि हमेशा 0 पे काम करना, ताकि कैलकुलेशन हमारी 0 रहे, है ना, और हम अपने क्वेश्चन पे के उत्तर पे जल्दी जा सके, ठीक है ना। तो 0 पे काम करना है, हमेशा याद रखना इस बात को। अगर छोटी संख्या भी पूछ ली तो भी 0 से छोटी ही संख्या निकलेगी, ठीक है ना। तो 0 पे काम करोगे तो 5 गुणा 0 0 प्लस 1, यहाँ पे 1 आ गया, 3 एकम 3, 3 और 2 5 आ गया, तो छोटी संख्या हमारी 5 आई। और 5 को जब 15 से भाग करोगे तो डिवीजन का सेकंड प्रोसेस बोलता है कि जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दोगे तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या होता है, इसलिए आंसर हमारा 5 आया। तो मैंने हर वो तरीका बताया कि 0 की जगह आप कुछ और भी रख लोगे तो उत्तर नहीं बदलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो होगा वो मैं शॉर्ट में बोल दूंगा, आपको लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। चलिएगा तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, देखिए क्वेश्चन है किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 5 से भाग दिया जाता है, किससे 4 और 5 से, क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 1 और 4 आते हैं। तो शेषफल क्रम से कितने आते हैं, 1 और 4 आते हैं। दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से रेस्पेक्टिवली क्रम से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो बताइए शेषफल क्या होंगे, तो बताइए शेषफल क्या होंगे, ठीक है ना। तो बताइए शेषफल क्या होंगे। तो ऑप्शन में इधर लिख देता हूं A B C और D। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन है 4 1 होगा, या 3 2 होगा, या फिर 2 3 होगा, या फिर 1 2 होगा, ठीक है ना। समझिए बेटा, तो क्वेश्चन में सेम काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम उसी फॉर्मेट को इस तरीके से बना लेंगे, और मैं आपको बता चुका हूं कि अंतिम भागफल को आप 0 लेकर ही काम करो तो जल्दी क्वेश्चन निकलेगा। तो मैं यहाँ पे अंतिम भागफल 0 ले लेता हूं, तो 5 × 0 यानी कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 5 × 0 0, और 0 + 4 कितना आया 4, तो 4 चौक 16, 16 और 1 17। तो हमारा जो सबसे छोटा नंबर आया वो 17 आया। सबसे छोटा नंबर क्या है, 17 आया। अब इसी 17 को हमें भाग देना है इससे 5 और 4 से, तो हमें बताना है कि शेषफल क्या बचेंगे, ठीक है ना। तो फिर से वही काम, 5 तिये 15, 5 तिये 15, शेषफल कितना बचा 2। अब 4 की महारनी 3 पे चलाओगे तो 4 एकम 4 ज्यादा होगा, तो 4 की महारनी बेटा 0 बार चला लो, 4 0 0, तो शेषफल बचेगा 3, तो शेषफल बचेगा 3। तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया वो 2 और 3 आया, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप 0 पे ही काम करो, अगर आप 1 भी ले लोगे ना तो आंसर नहीं बदलेगा, 2 और 3 रहेंगे। अगर आप यहाँ पे 2 ले लोगे तो भी आंसर नहीं बदलेगा, तब भी 2 और 3 रहेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं 1 पे भी करके दिखा देता हूं आपको। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूं तो 5 एकम 5, 5 और 4 9, यहाँ पे आ गया 9, 9 चौक 36 और 1 37, तो नंबर आया बेटा 37। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 37 आ गया, ठीक है ना। अब इसको भाग करना है, देखो 5 7 35, शेषफल कितना आया 2, 4 एकम 4, शेषफल कितना है अब भी 3। तो अगर अंतिम भागफल को तुम 2 ले लोगे तो आंसर अब भी 2 3 ही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सीख चुके होंगे, एक पॉइंट समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा वो देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, एक संख्या को क्रम से 2 3 तथा 7 अंक से 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रम से 1 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से भाग करने पर, संख्या को 42 से भाग करने पर शेषफल क्या होंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन है बेटा 27, ऑप्शन है 45, ऑप्शन है 32, ऑप्शन है 39। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को दोबारा फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये कहा गया कि किसी संख्या को जब 2 3 और 7 से लगातार भाग करते हैं तो शेषफल 1 1 और 6 आता है।
तो बताइए उसी संख्या को जब 42 से भाग करते हैं तो निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा हमारा रिमाइंडर बचता है, कौन सा हमारा शेषफल बचता है। तो सेम फॉर्मेट अप्लाई करो बेटा, सेम फॉर्मेट अप्लाई करो। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं हमेशा अंतिम भागफल के लिए 0 ही लेता हूं हमेशा, तो मैंने आपको 0 लेकर भी बता दिया, और कोई दूसरा भागफल लोगे तो उससे भी कर सकते हो। तो मैं यहां पे ले लेता हूं 0, 7 0 0 0 प्लस 6 कितना आ गया 6, 6 3 18, 18 और 1 हो गया 19, तो 19 दूनी 38, 38 और 1 39। इसका मतलब हमारा जो नंबर है सबसे छोटा इस ब्रह्मांड का 39 है, जिसको 2 3 7 से भाग देंगे और शेषफल 1 1 6 बचेगा। 39 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है, लेकिन 39 से बड़े दुनिया भर के नंबर पड़े हुए हैं, अनंत नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो नंबर हमारा 39 आ गया। अब अगर हम इस 39 को 42 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। तो डिवीजन का सेकंड प्रोसेस बोलता है कि जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या होगा। तो 39 छोटा नंबर है, 42 बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा छोटा ही नंबर होगा। तो रिमाइंडर क्या आया बेटा, रिमाइंडर आया हमारा 39। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, ठीक है। चलिए ये समझ में आया होगा। तो देखिए ये वाला कंसेप्ट तो होता है हमारा खत्म, ठीक है ना। अब जो हमारा कंसेप्ट चलेगा वो इसके बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट, कि हम अपने क्वेश्चनों को आसान करने के लिए जो कैलकुलेटिव सवाल होते हैं उसको आसान करने के लिए क्या हम निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम निगेटिव रिमाइंडर का भी प्रयोग करते हैं और पॉजिटिव रिमाइंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपना फाइनल रिमाइंडर देंगे, अपना अंतिम शेषफल देंगे, तो बेटा वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन को करते वक्त हमेशा हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रिमाइंडर का, दोनों ही शेषफल का हम प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट, ठीक है ना। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और फिर जो है ये थोड़ा थोड़ा करके कंसेप्ट बिल्कुल खत्म होगा। अगर गलती से भी रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, अगर आपने इसको तसल्ली पूर्वक अच्छे से इत्मीनान के साथ आपने वीडियो देखी होगी तो, ठीक है ना। चलिए बेटा तो चलते हैं फिर निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट क्या है, क्या बोलते हैं, समझने का प्रयास करेंगे भाई। निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट ये क्या है समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं कहूं कि अगर एक नंबर 43 है और इसको मैं 12 से भाग कर दूं, इसको मैं 12 से भाग कर दूं, तो बेटा हम इसी तरीके से भाग करते हैं कि 43 को जब 12 से भाग करते हैं तो 12 तिये 36, 12 तिये 36, तो रिमाइंडर बचेगा बेटा 7, रिमाइंडर बचेगा 7। क्लियर हुई बात। तो बड़ा नंबर 43 है, छोटा नंबर 36 है, तो 43 में से जब 36 माइनस किया तो रिमाइंडर बचता है 7। क्लियर हुई बात। लेकिन अगर हम इस 43 को इस तरीके से भाग दे तो 12 तिये 36 यानी कि 12 चौक 48, 12 चौक 48, यानी कि एक महारनी अगर हम ज्यादा चला दे, जैसे कि यहाँ पे 12 तिये 36 छोटी महारनी चलाई, 43 में से 36 घटाया तो 7 आया। लेकिन अगर मैं एक महारनी ज्यादा चला दूं यानी कि 12 चौक 48, तो 43 माइनस 48 करोगे, 43 माइनस 48 करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा बेटा वो निगेटिव बचेगा, यानी कि माइनस का 5 बचेगा। क्लियर हुई बात। यानी कि यहाँ पे हमने 36 को घटाया अब भी 43 में से, और यहाँ पे 48 को घटाया अब भी 43 में से, लेकिन जब 43 में से 48 को घटाया तो बेटा ये निगेटिव हो जाता है, 43 माइनस 48 तो -5 का रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर हुई बात। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम 43 को भाग करते हैं किससे, 12 से, तो मैं इस तरीके से बोलने का प्रयास करूंगा कि बताइए 43 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से पूरा पूरा घटे है भाई। 43 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो। तो आप बोलोगे कि 43 से छोटा नंबर तो 36 होता है। अब ये 36 से 43 कितना बड़ा हुआ, मुद्दा ये है कि 36 से 43 कितना बड़ा हुआ, तो आप कहोगे 7 बड़ा हुआ। यानी कि 36 को हमने 43 में से घटा दिया, 43 माइनस 36 यानी कि शेषफल कितना है 7, और वो भी प्लस का, वो भी प्लस का। ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि बताइए 43 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो। तो आप बोलोगे 48।
तो 43 में से 48 घटाओगे तो बेटा 43 में से जब 48 घटाओगे तो रिमाइंडर बचेगा 5, वो भी निगेटिव। 43 माइनस 48 यानी कि निगेटिव का 5 बचेगा, ठीक है ना। तो मैं इसी बात को धीरे धीरे इस तरीके से बोलने का प्रयास करूंगा कि 43 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो। 43 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से पूरा पूरा कटता हो, तो 43 के आसपास नंबर होगा 48। तो हमें 48 लेकर फायदा होगा न कि 36 लेकर, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रिमाइंडर का प्रयोग हम कैलकुलेशन करते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यहां पे जो माइनस का 5 आया, जो रिमाइंडर हमारा निगेटिव आया, अगर रिमाइंडर निगेटिव है तो इसको प्लस करने के लिए क्या करना होगा, तो जो नंबर से हम भाग देते हैं यानी कि भाजक जोड़ देते हैं, भाजक जोड़ देते हैं, तो माइनस के 5 प्लस के 12, तो यानी कि फाइनल रिमाइंडर हमारा प्लस का हुआ 7। क्लियर होगी बात। तो निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम जो है डिवाइजर को ऐड करते हैं निगेटिव रिमाइंडर के साथ, यानी कि भाजक उसमें ऐड कर देते हैं ताकि वो रिमाइंडर जो निगेटिव था वो हमारा पॉजिटिव बन जाए, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल तो हमारा ये हो गया। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे, 65 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि 65 से छोटा ऐसा नंबर बताइए जो 7 से पूरा पूरा कट जाए, या फिर मैं बोल दूं 65 के आसपास ऐसा नंबर जो 7 से पूरा पूरा कट जाए। आप कहोगे 63 है, 63 से 65 कितना बड़ा हुआ, 63 से 65 कितना बड़ा हुआ बताओ, 2 बड़ा हुआ, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना है प्लस के 2, रिमाइंडर कितना है प्लस के 2, यानी कि 65 से छोटा ऐसा नंबर जो 7 से कट जाए 63 होगा। तो 65 माइनस 63 प्लस के 2 मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 65 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से कट जाए, तो आप बोलोगे 70 है, 70 है, तो 65 माइनस 70, तो माइनस के कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो रिमाइंडर हमारा प्लस 2 भी ठीक है, लेकिन माइनस 5 भी ठीक है, लेकिन निगेटिव का रिमाइंडर केवल कैलकुलेशन को करते वक्त ही ठीक है, लेकिन हमें फाइनल रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही देना है। तो माइनस के 5 को प्लस करने के लिए वापस हम क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया प्लस के 2। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल से और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं बोल दूं कि 109 को अगर हम 19 से डिवाइड कर दे, 109 को अगर हम 19 से डिवाइड कर दे तो शेषफल किस तरीके से हम देखते हैं, देखिएगा। ये बताइए 109 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 19 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो, 109 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 19 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो। तो आप कहोगे 109 से छोटा ऐसा नंबर 95 है जो 19 के पाड़े में आता हो। तो 95 यानी कि 95, 109 109 से कितना छोटा है, 109 माइनस 95, तो 5 और 9 कितना हो गया 14, तो रिमाइंडर बचेगा प्लस के 14। तो 109 से छोटा हुआ 95। अगर मैं बात करूं 109 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 19 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो, तो 109 से बड़ा नंबर होगा बेटा 19 सिक्का 114, यानी कि 109 माइनस 114, तो कितना बचेगा, निगेटिव का रिमाइंडर बचेगा 109 माइनस 114 यानी कि माइनस के 5, माइनस के 5। और अगर निगेटिव रिमाइंडर आया तो निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव करने के लिए हम वापस क्या जोड़ देते हैं, भाजक को ऐड करते हैं। तो माइनस के 5 प्लस 19 यानी कि ये हो जाता है हमारा प्लस के 14, यानी कि फाइनल रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रिमाइंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इससे आगे का कंसेप्ट हम जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इसको अच्छे से समझिएगा, अब फिर से हम डिस्कस कर लेंगे इस बात को अगली क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।